वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ मित्तल कॉमर्स क्लासेस। आज फिर हम लेकर आए वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का जिसमें लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जून 2012 से लेकर जुलाई 2021 के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए एग्जाम में, वो आपके लिए चैप्टर नंबर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इस चैप्टर के अपन आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हैंड रॉ मटेरियल लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन अदर्स आर 280। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स। बेटा सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री। तो लार्जेस्ट वाला कौन सा होगा, 35, सबका टोटल 90 आ रहा है, इंटू 360 डिग्री, तो ये आ गया 140 डिग्री। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है 12, तो 12 अपॉन 90 इंटू 360 डिग्री, तो ये आ गया 48 डिग्री। दोनों का डिफरेंस किया तो 92 डिग्री आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी ऑप्शन। बाकी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, ज़्यादा आते हैं, सारे थ्योरी के ही आते हैं, फिर भी देख लें अपन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहला हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज यूज टू कैलकुलेट द पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यूज़ के लिए अपन कौन सा कर्व यूज में लेते हैं, ओजाइव कर्व। मीडियन हो गया, मीडियन एक पार्टीशन वैल्यू है। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, इनके लिए जो कर्व यूज में लेते हैं वो है ओजाइव कर्व। अब ये करिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 30 मार्क्स। मोर देन 30 मार्क्स के लिए अब जैसे बिलो 10 है तो बिलो 10 को अपन बना लेते हैं 0 to 10। बिलो 10 के लिए अपन बना लेते हैं 0 to 10, 15 है, 10 to जो 20 आएगा वो 38 माइनस 15, 38 माइनस 15, 38 माइनस का 15 करेंगे अपन 23 आएगा। फिर 20 to 30 करेंगे तो 65 माइनस 38 27 आएगा। फिर 30 से 40 करेंगे अपन तो 85 माइनस 84 माइनस 65, 84 माइनस 65 वो 19 आएगा। 40 से 50 अगर अपन करेंगे तो 16 आएगा। अब कह रहा है गेटिंग मोर देन 30। मोर देन 30 के अंदर अपने पास 19 प्लस 16, तो 19 प्लस 16 कर लो, 19 प्लस 16 ये हमारा 35 आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा 35 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें देखिए क्या गिवन है, इसमें कुछ डेटा गिवन है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, इसका एक फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ। रेंज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ। ध्यान रखिएगा, क्लास लेंथ आपकी 5 है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल पूछे हैं। रेंज हम निकाल लेंगे 71, इसमें हाईएस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है इसके अंदर 49, तो 71 माइनस 49 करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 22। 22 में 5 का डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 5 तो ऑलमोस्ट आ जाता है हमारे पास। एक बार वापस कर लेते हैं, 71 तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है, 73 दिख रही है, सॉरी 73 माइनस का 49 ये आ गया 24। 24 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये नंबर 4.8। 24 डिवाइडेड बाय अज्यूम लेंथ 5 है ना, 73 दिख गया। और कोई नंबर, और कोई नंबर, अच्छा इधर और कोई नंबर नहीं दिख रहा, और इधर स्मॉलेस्ट नंबर 45 भी दिख रहा है। तो 73 माइनस 45 होगा, 73 माइनस का 45, 28 डिवाइडेड बाई 5, 5.6 आ रहा है। 28 डिवाइडेड बाई 5, 5.6 का मतलब हो गया 6 आपका क्लास इंटरवल बनेंगे। 5 से ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, हम इसके क्लास इंटरवल बना के भी देख सकते हैं तो 6 ही बनेंगे। तो अपन ने फॉर्मूले से कर लिया 28/5। अब हमारे पास आया एक्सक्लूसिव सीरीज इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या करती है बेटा, एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या करती है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है हमारी 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, तो इसमें ये वाली लिमिट शामिल होती है और ये वाली लिमिट अगले वाले क्लास इंटरवल में शामिल होती है। इन विच बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल, नहीं, इसका आंसर होना चाहिए सी। इन विच अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, इन विच अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास इंटरवल, तो सी आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी शोन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए ग्राफिकली डिटरमाइन किसको नहीं किया जा सकता, मीन को कभी ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, मीडियन को कर सकते हैं ओजाइव कर्व से, क्वार्टाइल को कर सकते हैं ओजाइव कर्व से, और मॉड को कर सकते हैं हिस्टोग्राम से। तो मीन कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली बाय एनी कर्व। पाई डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट दे रखा है सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है 240 सबका टोटल आ रहा है 720 इंटू 360। तो ये देखिए कितना हो गया 240 इंटू 360 अपॉन 720, 240 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 720, तो ये आ रहा है 120। वेल्थ टैक्स का निकालना है तो 180 डिवाइडेड बाई 720 इंटू 360, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो 120 और 90 आंसर। द पेयर ऑफ एवरेजेस हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली। देखिए ग्राफिकली किसको निकाल सकते हैं, मॉड और मीडियन को। बता दिया मैंने, मॉड को हिस्टोग्राम और मीडियन को ओजाइव से। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर क्या होता है, क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री या मिड वैल्यू या फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल क्या होता है, यूसीबी माइनस एलसीबी, यूसीबी माइनस एलसीबी जो होता है वो क्लास इंटरवल होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूसीएल माइनस एलसीएल भी कहते हैं क्लास इंटरवल। इफ द क्लास इंटरवल इन द फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज आर 9.5, 14.5, 9.5, ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपको 10 से 14 दे रखा है तो अगला 14 के बाद 15 दे रखा है, मतलब 10 से 14 दे रखा है, उसके बाद 15 से 19 दे रखा है, उसके बाद 20 से 24 दे रखा है। तो करेक्शन फैक्टर 14 से 15 के बीच में 1 का गैप है, 1 का आधा किया 0.5 लोअर लिमिट में से कम किया, अपर लिमिट में ऐड कर दिया, तो 9.5 से 14.5 हमारी पहली क्लास बन गई। ये आंसर। लेस देन ओजाइव, किसी भी ओजाइव चाहे लेस देन ओजाइव हो चाहे मोर देन ओजाइव हो, दोनों की जो शेप होती है वो एस शेप होती है। एस शेप कर्व होता है लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। टू ड्रॉ हिस्टोग्राम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी, एक्सक्लूसिव टाइप होना चाहिए ना। अगर हम 12 के क्वेश्चन की बात करें तो एक्सक्लूसिव टाइप में ही बनता है। हिस्टोग्राम में जो बनता है, हिस्टोग्राम जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप के क्लासिफिकेशन के लिए हिस्टोग्राम बनता है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। The following data related to the marks of a group of student, how many students have got marks less than 50%। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए इसमें मोर देन 70, अपन मोर देन 20 से निकल स्टार्ट करते हैं। मोर देन 20 का मतलब 20 से 30, 20 से 30, 100 में से 75 गया 25, फिर 30 से 40, 75 में से 60 गया 15, 40 से 50, 60 में से 40 गया 20, 50 से 60, 40 में से 18 गया 22, 60 से 70, 18 में से 7 गया 11, 70 से 80, 7 स्टूडेंट। पूछा गया है व्हाट लेस देन 50, तो लेस देन 50 के अंदर ये तीनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 20, 25 रुपये 30, 40, 50, 60 आंसर आ जाएगा 60 स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए। There were 200 employees in an office in which 2014, in which 150 और मैरिड। देखिए इसमें क्या है, मेल हैं और फीमेल हैं, मैरिड हैं और अनमैरिड हैं। 200 एम्प्लॉयज़ इन विच 150 वर मैरिड, मैरिड 150 है, ठीक है। मैरिड का टोटल 150, टोटल मेल एम्प्लॉयज़ वर 160। देखिए यहाँ पर मेल एम्प्लॉई है 160, तो फीमेल एम्प्लॉई 40 हो गया। उसमें से 150 मैरिड है, 120 मैरिड है मेल। 120 अगर ये मैरिड मेल है, 120 अगर मैरिड मेल है तो ये कितना बचेगा अपना, 120 अगर मैरिड है तो 40 हो जाएगा। ये 120 मैरिड मेल है ना, तो 40 हो जाएगा। ये 120 में से 150 है तो 30 ये हो जाएगा, तो 10 ये हो जाएगा, तो 10 आंसर।
बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, 10 आंसर। 30 और 10 40, 120 और 30 50, 150, 160 और 40 200, 120 और 40 160, 30 और 10 40, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट 5 ईयर आउटले प्लान। देखिए हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो या गवर्नमेंट की कोई 5 ईयर आउटले प्लान हो, पंचवर्षीय योजना हो, तो उसके लिए सबसे बेटर अप्रोच क्या होती है? पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन। जैसे क्रिकेट स्टेडियम में भी अपन रनों का अगर ग्राफ देखते हैं तो वो पाई चार्ट से दिखाता है, सर्कुलर अरेंजमेंट करके कि बाउंड्रीज कितनी दूर है, कौन कौन से एरिया पे कितने रन बनाए हैं, वो पाई चार्ट होता है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। अगर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास विड्थ को हम इक्वल लेंगे। अनइक्वल विड्थ है तो उसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आंसर इक्वल आएगा, अनइक्वल नहीं आएगा। 100% आर डिवाइडेड टू नंबर ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉय। तो ये किस तरीके का डेटा है? अगर अपन बात करें 100% का है तो ये कार्डिनल डेटा तो होता है क्वांटिटेटिव, और अगर मेल फीमेल आ गया, क्वालिटेटिव आ गया, मेल फीमेल एंड एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय आ गया, तो इसको बोल देंगे ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा मतलब क्वालिटेटिव डेटा। इफ द फ्लक्चुएशंस आर ऑब्जर्व्ड, इसको बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन। फ्लक्चुएशन इन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द आइटम्स। तो देखिए जेड चार्ट अलग चार्ट होता है, ओजाइव चार्ट का इससे कोई लेना देना। एक होती है फॉल्स बेस लाइन, तो फॉल्स बेस लाइन कंपेरिजन करने के काम में आती है स्मॉल वैल्यूज का बिगर वैल्यूज से। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 150 एंड 200, तो 150 और 200 के बीच में 63 माइनस 28 कर लो सीधा ही। 63 माइनस 28 करोगे तो कितना आएगा? 63 माइनस 28, 63 माइनस 28, 63 माइनस 28, 35 विल बी द आंसर, क्योंकि 150 से 200 के बीच में बताना है। The perpendicular line drawn from the intersection of two ogive which touches as median point। अरे भाई इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजाइव मतलब लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को अपन मीडियन कहते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए मीडियन पॉइंट। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, मीडियन पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी केसेस 4 और मोर एक्सीडेंट अकर। 4 और मोर के अंदर 4 भी लेना है और मोर भी लेना है। तो 8 + 9 + 6 + 3 कितना हो गया? 8 + 9 + 6 + 3, 8 और 9 17, 17 3 20 26, 26 आंसर। वेरी सिंपल। द कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट x कोऑर्डिनेट एट द अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड y कोऑर्डिनेट आर द करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपर लिमिट जब लेते हैं तो उसको अपन ओजाइव कहते हैं। 22 का आंसर ओजाइव। ओजाइव में ही, जिसमें भी लेस देन ओजाइव होता है, ये अपर लिमिट ऑफ द क्लास को हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं। ओजाइव का हिस्टोग्राम इज यूज फॉर प्रेजेंटिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज। कंटिन्यूस होना चाहिए ना 23 में। हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए, एक्सक्लूसिव जिसको बोलते हैं अपन, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, हिस्टोग्राम किस पर्टिकुलर सीरीज के लिए काम में करता है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके लिए भी अपन जो डायग्राम बनाते हैं वो हिस्टोग्राम ही होता है। उसके लिए भी हमारे पास विच इज़ द मोस्ट कॉमन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उसमें कौन सा डायग्राम बेटर रहता है? हिस्टोग्राम। ओजाइव नहीं रहता। क्वार्टाइल्स कैन बी फाउंड थ्रू विच ग्राफ। क्वार्टाइल हमेशा किससे आते हैं? फ्रीक्वेंसी ओजाइव से आते हैं, ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से आते हैं। क्वार्टाइल्स कैन बी फाउंड थ्रू ग्राफिकली ओजाइव कर्व। द चार्ट दैट यूज लॉगरिथमिक ऑफ वेरिएबल, उसको बेटा रेशो चार्ट कहते हैं। तो ये थ्योरी में आपको याद रखना है, रेशो चार्ट। 250 और 300 के बीच में तो 38 में से 15 चला जाएगा इस बार 250 और 300 के बीच में तो 38 में से 15 माइनस हो जाएगा। 38 माइनस 15 = 23 आंसर।
क्लासिफिकेशन वैसे कितने टाइप का होता है? क्लासिफिकेशन 4 टाइप का होता है, जिसमें अपन बता चुके हैं, एक टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, एक ज्योग्राफिकल सीरीज क्लासिफिकेशन, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को कार्डिनल कहते हैं, क्वालिटेटिव को ऑर्डिनल कहते हैं, टाइम सीरीज को अपन टेम्पोरल क्रोनोलॉजिकल भी कहते हैं, और ज्योग्राफिकल सीरीज को स्पैटियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन, देखिए सेंसस रिपोर्ट होता है प्राइमरी डेटा, पर अब रिलीजन पे डेटा कलेक्ट किया गया है तो आंसर होगा सेकेंडरी डेटा। डेटा को फर्दर यूज में लिया जाता है तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, देखिए मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन में टेक्सचुअल भी आता है, टेबुलर भी आता है, तो बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बोथ ए एंड बी। टेक्सचुअल एंड टेबुलर आर द डायग्रामेटिक मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रॉफिट मेड बाय एक्स वाई, प्रॉफिट कैसा वेरिएबल होता है? कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल में नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, नंबर ऑफ फोन कॉल्स आते हैं, वैसे ही प्रॉफिट क्या होता है? कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखिए अगर हम बोले कैसी होती है तो आइदर इक्वल और अनइक्वल होती है, पर हम इसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं? इक्वल में कर देते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज भी आइदर इक्वल और आइदर अनइक्वल, दोनों ही केसेस में हो सकता है। इन मेथड इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ बाय कॉन्टेक्टिंग द इंटरव्यू। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा मेथड है, कैन बी गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ बाय कॉन्टेक्टिंग द इंटरव्यू, तो पर्सनल इंटरव्यू में भी कॉन्टेक्टिंग होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी कॉन्टेक्टिंग द इंटरव्यू होता है। तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। तो इसमें बोला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का किसका रेशियो होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। ऑप्शन नंबर ए, 34 का ए। 35 में बोला है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव का, और ये बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका मीडियन आंसर होता है लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द वेरियस हेड्स इन टोटल कॉस्ट। तो बेटा पाई चार्ट ऐसे क्वेश्चंस में काम में आता है, जब हम वेरियस हेड यानी सेक्टर्स, वेरियस हेड्स बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो जो पाई चार्ट को हम अप्रोप्रिएट डायग्राम मानते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला वापस आ गया, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, रिपीट हुआ है दिसंबर 2017 में। स्टब ऑफ अ टेबल, स्टब कौन सा टेबल होता है? स्टब होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ अ टेबल। जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो जो ये रो इन्फॉर्मेशन हमें जो देता है 2011 उसकी एंट्री, 2012 उसकी एंट्री, तो ये जो रो की एंट्री होती है वो लेफ्ट पार्ट होती है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज नॉट कॉलम्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें एक्स और वाई नहीं है, ये एक्चुअली एक्स और एफ है। यहाँ पे एक्स और एफ है, तो जब भी एक्स और एफ आता है तो हम उसको किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ मॉड। हिस्टोग्राम से क्या डिटरमाइन होता है ग्राफिकली? मॉड होता है बाय यूजिंग लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड अपर क्लास बाउंड्रीज। डेटा आर सेट टू बी प्राइमरी डेटा इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ पर्सनली जाके डेटा कलेक्ट करता है तो वो कौन सा डेटा होता है? प्राइमरी डेटा। पहली बार जो डेटा कलेक्ट होता है वो प्राइमरी डेटा होता है, फर्स्ट टाइम बाय इन्वेस्टिगेटर। सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स, ये भी बेटा पाई चार्ट होगा। सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग ऑफ सब ये जो सेक्टर्स में बनता है ना, पोर्शनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट्स, जब ये सेक्टर्स बनते हैं ना, तो जब सेक्टर्स बनते हैं तो वो जो प्रेजेंटेशन कहलाता है वो पाई चार्ट बनाता है। पोर्शनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट्स मतलब टोटल 100% का कुछ अलग अलग पार्ट बना देगा, तो 100% की फ्रीक्वेंसी को बांट देगा, इसलिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं पाई चार्ट को। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत ही सिंपल है, एक ही चीज़ अगर बार बार आती है तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओजाइव इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अपन को क्लास 20 से 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 4 6 20 8 3, तो 4 6 10 20 और 10 30 आ गई, तो 20 से 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 हो गई। 30 विल बी द राइट आंसर। 2-3 बार आ चुका कि कंटिन्यूस सीरीज या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन होता है। कंटिन्यूस सीरीज कौन होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज इज कंटिन्यूस, इंक्लूसिव नहीं होता कंटिन्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सुटेबल फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? ओजाइव 2 बार पूछ लिया, एक बार सीधा करके एक बार उल्टा करके क्वेश्चन। हिस्टोग्राम इज यूज फॉर फाइंडिंग। हिस्टोग्राम किसके लिए यूज में आता है? फॉर फाइंडिंग। हिस्टोग्राम से क्या फाइंड होता है? मॉड। ओजाइव ग्राफ इज यूज फॉर फाइंडिंग मीडियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार क्या बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। हिस्टोग्राम कैन बी शोन एज रेक्टेंगल। हिस्टोग्राम तो रेक्टेंगल में शो होता है। हिस्टोग्राम इज यूज फॉर प्रेजेंटिंग ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज या एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए हिस्टोग्राम होता है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वापस वही आ गया ओजाइव। ओजाइव इज फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वाइसा वर्सा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें कह रहा है हाउ मेनी केसेस 4 और मोर एक्सीडेंट अकर। 4 और मोर, तो देखिए 4 और मोर, तो इसको सबको जोड़ दीजिए। जब हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 78। 24 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 9, आंसर विल बी 78। The difference between upper limit and lower limit of a class is known as class interval. Class interval ही तो होता है UCL minus LCL या UCB minus LCB. The average of salaries in factory 47,000. The statement the average salary 47,000 is. बेटा ऐसे जो क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको। डिस्क्रिप्ट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में नहीं होता, इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, क्योंकि जो हम वर्किंग करते हैं मीन मीडियन मॉड पे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, ना कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे इसको। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट डील विथ, क्वालिटेटिव से डील नहीं करता है। 56 का आंसर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव से डील करता है। स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश। स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश, ऐसे जो स्वीटनेस है, ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, रैंक है, वो एक तरीके का क्या है? एट्रीब्यूट है। कलर है, जैसे ऑनेस्टी है, नेशनैलिटी है। तो स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश इज एट्रीब्यूट। Census reports are used as a source of secondary data. Census reports are used. Census केवल census बोले तो primary, but reports are used as source of secondary data. Types of cumulative frequency are 2, less than and more than. You can auditor देखिए वापस वही आ रहा है। यू आर एन ऑडिटर ऑफ अ फर्म एंड फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज जो स्टेट सो टू देम दैट द एनुअल प्रॉफिट इज। ये जो एनुअल प्रॉफिट एवरेज हैं, ये जो लिखे जाते हैं सब डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में लिखे जाते हैं, इन्फरेंशियल में नहीं लिखे जाते। द आर यूज्ड यूजुअली व्हेन यू वांट्स टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू। जब भी हमें एग्जामिन करना है तो स्कैटर प्लॉट आर यूज्ड व्हेन वी एग्जामिन द रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ना पाई चार्ट बताता है, ना बार ग्राफ, ना लाइन चार्ट। कौन बताता है? स्कैटर प्लॉट। स्कैटर डायग्राम से हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। बार चार्ट इज ड्रॉन फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंटिन्यूस डेटा नहीं आता, नॉमिनल डेटा नहीं आता, कंपेयर कराता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में बार चार्ट। tabular presentation can be used for continuous series data, time series data for longer period, nominal data, primary data. Tabular presentation can be used for primary, जो डेटा पहली बार जो डेटा पहली बार कलेक्ट किया गया है उसके ऊपर बनाई गई प्रेजेंटेशन को टेबुलर प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। वेरिएबल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय, जिसको हम कहते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल चेकिंग और एक एक्सटर्नल चेकिंग। स्क्रूटनी आएगा बट आंसर। फ्रॉम हिस्टोग्राम वी कैन नॉट कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ,
वन कैन नॉट कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हिस्टोग्राम से आने के चांसेस कम होते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, द लेफ्ट पार्ट ऑफ अ टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज इज कॉल्ड, हमेशा क्या आता है लेफ्ट पार्ट जो रोज के बारे में बताता है, जिसका आंसर होना चाहिए स्टब। स्टब विल बी द आंसर। Mod can be obtained from histogram. Most of the commonly used distribution provide is bell shape curve, commonly used curve है जिसको हम symmetrical curve कहते हैं। symmetrical distribution के लिए काम में आता है, जिसमें mean median mode equal होते हैं, never touch the horizontal axis होता है। Which of the following is suitable for the graphical representation of cumulative frequency? cumulative frequency distribution के लिए बार बार एक ही बात आ रही है, ogive curve। sweetness of sweet dish repeat हुआ है क्वेश्चन, attribute होता है, बहुत ही सिंपल है। ये वाला 150 बार मेरिट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 10 आंसर है, मैं पहले करवा चुका हूँ। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, देखिए सेकेंडरी डेटा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट वेरियस हेड्स इन टोटल कॉस्ट? अगेन वापस रिपीट क्वेश्चन है, पाई चार्ट होता है। अगर हम वेरियस सब पार्ट्स करते हैं या सेक्टर्स करते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पाई चार्ट होता है। 75 पे ग्राफिकल द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज 45, स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज 25, क्लास डिजाइड फॉर द क्लास इंटरवल इज, तो 45 माइनस 25 से तो अपना रेंज आ जाएगा, ये आ गया 20, तो 20 इक्वल टू 4 इंटू क्लास इंटरवल, तो ये लगभग 5 के बराबर आ गया, तो 5 विल बी द आंसर। रेंज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इंटू क्लास लेंथ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आइडियोग्राफ जैसे अपन ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हैं ना, तो जो पिक्टोग्राफ मतलब जो ऐसा डेटा जो पिक्चर्स के फॉर्मेट में हमें मिलता हो, तो जो आइडियोग्राफ्स होते हैं आइडिया के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें आगे चलना है, रेड लाइट पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वाइट का मतलब क्या होता है रेड ग्रीन, तो इनको हम पिक्टोग्राफ्स कहते हैं। पिक्टोग्राफ्स आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स एज एन आइडियोग्राफी, जैसे ट्रैफिक सिग्नल। 77 का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है मीन सेपरेटिंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुपिंग देम इनटू वेरियस क्लास। क्लासिफिकेशन मीन्स सेपरेटिंग आइटम्स। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या करता है, सेपरेट करता है आइटम्स टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुपिंग देम इनटू वेरियस क्लासेस। क्लासिफिकेशन से ही तो हमें पता लगता है इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है, या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। 78 क्वेश्चन हमारे पास आया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू द करस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। डी इस बार आंसर हो गया, इस बार ए नहीं हुआ। ए ग्राफ दैट यूजेस वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट द डेटा इज कॉल्ड अ बार ग्राफ। भाई वर्टिकल बार, दो तरीके के बार ग्राफ होते हैं, एक वर्टिकल बार ग्राफ और एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ होता है टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जबकि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आता है व्हेन द डेटा वेरी ओवर स्पेस एंड द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन एंड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पूरा किया। जुलाई 2021 में भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, थ्योरी का चैप्टर है, थ्योरी में मार्क्स गेन करना बहुत आसान होता है। आई होप आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरीके से आगे और भी चैप्टर्स आपको मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।